देखो आइसोटोप्स भी आप डिस्कस कर लैंदे पहला की हुंदा है। हुण जदों एटम्स के मास कैलकुलेट किए गए तो हाइड्रोजन का आ गया 1। जदों इस फॉर्मूले नाल मास कैलकुलेट किए गए, वैसे हाइड्रोजन का तो पहला भी मतलब यदा 1 पॉइंट समथिंग होंगे 1 लै लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड लिया सीगा ये। तो जदों इस चीज़ नाल कैलकुलेट किए गए तो हाइड्रोजन का 1 आ गया, ऑक्सीजन का कितना आ गया 16 आ गया। इन्हां दे एटम्स के मास कैलकुलेट किए गए। पर जदों मास कैलकुलेट कर रहे सी तो कुछ एलीमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट आ गया सीगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें क्लोरीन एलीमेंट है, जिहड़ा एलीमेंट की हुंदा है जिहदे अंदर की हुंदे ने एटम्स, तो क्लोरीन मान लो एक एलीमेंट है, ये अंदर जिहड़े एटम्स ने इन्हां दा मास की किया गया कैलकुलेट किया गया। तो की हो गया कुछ एटम्स का मास डिफरेंट आ गया, कुछ का की आ गया डिफरेंट आ गया। कुछ एटम्स का मास आ गया 35 AMU एंड कुछ का की आ गया 37 AMU। हुण आप बाजार दे विच कोई भी चीज़ लैन जाइए, मान लो आप एप्पल ही लैन जा रहे हैं, हुण जरूरी तो नहीं सारे एप्पल का मास बिल्कुल भार बिल्कुल सेम होगा, कोई वड्डा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। होणगे तो सारे एप्पल ही, ये मतलब ये तो नहीं छोटा वड्डा आ गया तो एक चीज़ कुछ होर बन गई, नो। तो हैगे तो ये सारे क्लोरीन दे ही एटम्स ने, क्लोरीन एलीमेंट दे ही एटम्स ने, पर इत्थे इस केस की आया भी कुछ एटम्स का वेट डिफरेंट आ गया, कुछ का की आ गया डिफरेंट आ गया। हर एक एलीमेंट के केस नहीं एवं हो रहा सी, कुछ दे हो रहा सी। तो फिर इस चीज़ नूं की अगे क्लासीफाई किया गया भी यह की ने आइसोटॉप्स ने, हैगे तो सेम एलीमेंट दे ही एटम्स ने, क्लोरीन दे ही ने। तो एक कुछ क्लोरीन एटम्स का मास इन्ना आ गया, कुछ का इन्ना आ गया। ए वाले क्लोरीन का अटोमिक नंबर भी उन्ना ही है, यदा भी उन्ना ही है, बट सिर्फ मास डिफरेंट आ गया। तो आइसोटॉप्स की होंगे ने जिहड़े सेम एलीमेंट्स तो बने होंगे ने बट डिफरेंट की होंदा उन्हां दा मास होंदा है, ठीक है। आइसोटॉप्स ये होंगे ने। इत्थे कार्बन का C12 वाला आइसोटॉप भी आ गया। हुण नैक्सट है एवरेज अटोमिक मास। एटोमिक मास की होंदा है मास ऑफ कार्बन 12 एटम बाय 12। नैक्सट है हुण एवरेज अटोमिक मास। एवरेज अटोमिक मास की होंदा है, देखो हुण मास कैलकुलेट किया गया डिफरेंट आ रहा सी, हुण किहड़ा यूज़ करिए इन्हां दे विचों, ये क्वेश्चन अराइज होया। हुण अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो उत्थे क्लोरीन का जिहड़ा मास होंदा ना वो 35.5 AMU लिखिया होंदा है। तो की होंदा है वो जिहड़े इहदे दो अलग तरीके दे मास आ रहे सी, इन्हां दी एवरेज लई हुंदी है। किवें लई हुंदी है वो देखो किवें कड्ढी जाती है, उस चीज़ नूं की कहा जाता है एवरेज अटोमिक मास। नहीं तो हुण आपां नूं पता ही ना लगे भी इन्हां दोनों चों किहड़ा यूज़ करिए आपां कैलकुलेशनस करन लई। तां उन्हां ने की कीता एवरेज अटोमिक मास कढ लिया, जिहड़ा कि इहदा आया 35.5 AMU। हर एक दा अलग अलग आंदा है। किवें कैलकुलेट कीता है ये जिहड़ा एवरेज अटोमिक मास है इन रिलेशन टू अबंडेंस कढिया जाता है। अबंडेंस मतलब किहड़ा किन्ने मास वाले एटम्स ने जिहड़े जिन्हां दा मास जिवें कि मान लो 35 है, वो किन्ने क मिलते हैं नेचर च, जिन्हां दा 37 है वो किन्ने क मिलते हैं। देखो किवें कैलकुलेट किया गया। अकॉर्डिंग टू रिसर्चिज पता किया गया भी जिहड़े क्लोरीन एटम्स का मास 35 है वो तो 75% मिलते हैं, एंड जिहड़े क्लोरीन एटम्स का मास 37 है वो 25% मिलते हैं नेचर दे विच। उन्हां दी अबंडेंस की है 25% है, ठीक है। तो हुण कैलकुलेट किवें किया गया एवरेज एटोमिक मास, देखो की किया गया। मान लो टोटल क्लोरीन एटम्स किन्ने ने X ने, ठीक है। टोटल क्लोरीन एटम्स किन्ने ने X ने। तो हुण अगर आपां की मन्निया सी भी एक 75% ने एक 25% ने। हुण इन्हां नूं अपने लिखना होवे परसेंटेज तो आपां चेंज करदे हुंदे आ भी ये वाले किन्ने टोटल X ने एक 75% ने, 35 वाले किन्ने सीगे 35 क्लोरीन वाले जिन्हां दा मास 35 सी वो किन्ने से 75% सी। अगर हुण आपां इन द फॉर्म ऑफ X दे विच चेंज करना होवे तां किवें लिखिया जाऊगा भी किन्ने ने वो एटम्स जिहड़े कि जिन्हां दा मास है तां की लिखांगे इत्थे 75x/100 परसेंटेज तो ये चेंज करना हो, ठीक है। एवं 25 वाला किमें लिखा जाऊगा 25/100x। हुण आपां कैलकुलेट किमें करांगे एवरेज एटोमिक मास की करना है, उपर दा आपां टोटल मास लिखांगे, नीचे की लिखांगे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स भी किन्ने ने। क्लोरीन दे कढ रहे हैं इस करके आप क्लोरीन लिख रहे हैं, वैसे इन जनरल आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखांगे। तो टोटल मास कितना हो गया, एक का मास ए हो गया, एक का मास पहला अपन मास परसेंटेज पता सी, आप परसेंटेज तो एवं चेंज कर लिया फ्रैक्शन च, एक ए हो गया एक ए हो गया। देखो कि पहला टोटल मास किमें लिखांगे 75x/100 इंटू ये जो है कि किन्ने वाला है 35 वाला है प्लस
25x/100 ये किन्ने वाला है 37 वाला है अपॉन टोटल किन्ने ने अपने x मन्ने हुए सी हुण x क्लीयरली x नाल की हो जाएगा कैंसल हो जाएगा इत्थों आप x जो कॉमन कढ़िए तो नीचले x नाल कैंसल हो जाऊगा इत्थों अगर आप x हम देखो कॉमन कढ़िए तो नीचले x नाल की हो जाएगा कैंसल हो जाएगा क्लीयरली तो हुण इदों बाद कट जाएगा तो अगर इन्हों आप सॉल्व करिए तो आ जाऊगा 35.5 AMU इस तरीके नाल कैलकुलेट किया जाता है एवरेज एटॉमिक मास ठीक है। नैक्सट है हुण मॉलीक्यूलर मास देखो किवें कैलकुलेट किया जाता है हुण इहदे नाम तो ही क्लीयर है भी ये मॉलीक्यूल का मास होगा जिवें वो एटम का मास सीगा मॉलीक्यूल मास किहदा होगा मॉलीक्यूलर मास ठीक है ये नाम तो ही पता लग रहा है जिवें एटॉमिक मास तो लग रहा सी इनू हुण देखो किवें कैलकुलेट करना की हुंदा है सम ऑफ एवरेज एटॉमिक mass of all atoms present in a molecule किसी भी मॉलीक्यूल दे विच जिन्ने भी एटम्स प्रेजेंट ने उन्हां सारिਆਂ ਦਾ एवरेज एटॉमिक मास लिख के ऐड कर देना देखो सो सिंपल किवें कैलकुलेट करना मान लो आप H2O पहली गल तो दिखण च दिख रहा है कि एक मॉलीक्यूल है क्योंकि ये विच दो तो वध एटम्स की होए हुए ने कंबाइन होए ने दो या दो तो वध दैन की बन जाता है वो मॉलीक्यूल बन जाता है हुण की क्या आपां की करना अपने सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलीक्यूल पहले तो एटम्स देख लो किहड़े प्रेजेंट ने क्लीयरली दिख रहे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है की करना है इन्हां दे जिहड़े भी एटम्स प्रेजेंट है उन्हां दा एवरेज एटॉमिक मास लिख लेना है हाइड्रोजन का जिहड़ा एवरेज मतलब एटॉमिक मास हुंदा है वो एवरेज एटॉमिक मास कितना हुंदा है 1 हुंदा है ऑक्सीजन का कितना हुंदा है 16 हुंदा है उन्हां दा की करना है सम करना है इहदा 1 हुंदा है इहदा 16 इन्हां दा की करना है सम करना है हाइड्रोजन देखो इत्थे 2 ने अगर हाइड्रोजन दे एक दा कितना 1 है तो 2 दा कितना होगा 2 होगा ऑक्सीजन का इत्थे इक्को ही है ये पैच कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होंदा 16 तो कितना है 18 AMU ये होंदा मॉलीक्यूलर मास एक दा होर कढ़ के देख लेने HCl दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਟम्स ने एक H है एक Cl है H ਦਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾ 1 ਹੁੰਦਾ Cl ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 35.5 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵਰਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ है तो हम किमें कैलकुलेट करना सम किमें करांगे एच के पैर कुछ भी नहीं है मतलब ये सिर्फ एको ही हाइड्रोजन एटम है तो 1 ले लाँगे प्लस क्लोरीन दे 1 ले लिया प्लस क्लोरीन के पैर कुछ नहीं है ये भी कोई है प्लस कितना आया क्लोरीन का कितना 35.5 प्लस कर देंगे 36.5 AMU कुछ नहीं है जिन्ने भी एटम्स प्रेजेंट है उन्होंने एटॉमिक मास लिखना है प्लस करना आपस दे विच आंसर आ जाएगा अगर इत्थे पैर 2 हुंदा तो इत्थे 1 × 2 प्लस हो जाता ये पैर क्लोरीन के पैर कुछ हुंदा जिन्ना भी हुंदा वो इहदे नाल मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता ये हुंदा मॉलीक्यूलर मास अज आप नहीं करांगे बाकी नैक्सट टाइम करांगे थैंक यू।